जय हिंद। मैं शिवम झा, लेट्स क्रैक सीटेट पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो उन छात्रों के लिए है जो इस बार के सीटेट के परीक्षा में असफल साबित होंगे ही कहने का ये सेंस है कि वो प्रोविजनल आंसर की मिला लिए होंगे और उनको पता चल गया होगा कि उनकी असली औकात और हैसियत क्या है। औकात देखिए, मेरी बात थोड़ी सी कड़वी होगी, उसके लिए मैं पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ। मैं बकैती करने के लिए आपके ये वीडियो आप बकैती करने के लिए नहीं बना रहा हूँ। सीधी सी बात है। देखिए, हम लोग क्या है ना कि बेसिक पढ़ना ही नहीं चाहते। हम एनसीईआरटी बुक को फॉलो ही नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि हमको यूट्यूब पे या ऑनलाइन मोड में हमको एक्स टीचर का वीडियो देखना है, वाई टीचर का वीडियो देखना है, जेड टीचर का वीडियो देखना है और फलाना डेट में जाके एग्ज़ाम में अपियर होना है। और 150 का तो 150 तो अपने हाथ की बात है, पूरा का पूरा मार देंगे। और जब आंसर की आप मिलाने बैठते हैं तो आपको 90 तक पहुंचने में आपकी सांसें फूलने लगती है। देखिए, यूट्यूब पे क्या होता है कि यूट्यूब पे जो जितने भी एजुकेटर हैं, जितने भी टीचर हैं पढ़ा रहे हैं, उनके दो चेहरे होते हैं। एक चेहरे जो हम आप देखते हैं और एक चेहरे वो देखते हैं जो पेड अप क्लास में पैसा देकर उनका क्लास खरीदते हैं और उन्हें देखते हैं। जब पैसा देकर क्लास खरीदते हैं, वो उस एजुकेटर का दायित्व बन जाता है कि उस बच्चे को हार्ड कॉपी भी और सॉफ्ट कॉपी भी हर कुछ अवेलेबल कराया जाए। लेकिन यूट्यूब पर जो पढ़ाते हैं उनका दायित्व कुछ नहीं होता है। वो तो सिर्फ अपना चैनल का एडवर्टीजमेंट करते हैं कि देखिए, मैं एक एजुकेटर हूँ और मैं इस फलाना एजुकेशन से जुड़ा हूँ, आप आइए मेरे चैनल पे और पेडअप क्लास लीजिए। कोई भी ऐसा एजुकेटर नहीं है जो फ्री क्लास दे रहा है। आप फ्री क्लास के चक्कर में उनका आधा अधूरा कंसेप्ट वाला वीडियो देख लेते हैं और कोई कहता है कि मेरा पूरा 100% टकरा गया, तो इसका मतलब वो ये एक ही बात हो सकता है कि सीबीएसई ने उसको बुलाकर, उस एजुकेटर को बुलाकर उससे सीटेट का पेपर तैयार करवाया था, तभी उसका 100 का 100 क्वेश्चन मतलब मैच कर रहा है। ऐसा बकैती सिर्फ टीचर ही करते हैं ताकि उनका व्यू मिले, ताकि उनके पास स्टूडेंट घूम फिर के आए। हकीकत ये नहीं होता है। हकीकत जो हम आप जानते हैं उसका सिर्फ एक ही कंसेप्ट है, पास करना है तो पढ़ना ही होगा। नहीं पढ़िएगा, किसी एजुकेटर के पास ऐसा कोई जड़ी बूटी नहीं है जो आपको पास करवा देगा। आपके साथ दुर्भाग्य, दो दुर्भाग्य हो गया। जो असफल हुए और जो सफल हुए, उसके उन लोगों के साथ एक कॉमन दुर्भाग्य हुआ कि इस बार जो केबीएस का जो वैकेंसी आया था, उसने सीटेट अपियरिंग वाले को मौका ही नहीं दिया। देखिए, असफल हो जाना किसी एग्जाम में उतना दुख नहीं पहुंचाता है जितना आपको मौका न दिया जाए। रूढ़िवादिता सोच, जैसा कि हम लोग आप लोग पढ़ते हैं कि महिलाओं को रूढ़िवादिता के चक्कर में मौका ही नहीं दिया गया, तो वो आगे क्या बढ़ेगी। आज मौका दिया जा रहा है तो वो चांद तक पहुंच गई। सीधा सा कंसेप्ट है। केबीएस ने हम लोगों को मौका ही नहीं दिया तो हम लोग एपियर कहाँ से होते एग्जाम में। तो केबीएस ने तो एक पास या फेल सभी के साथ बराबर की नीति अपनाई। उसने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा, किसी को कहीं का नहीं छोड़ा इन द सेंस ऑफ कि जिसने इस बार की सीटेट अपियरिंग में एग्जाम दिया। चलिए, खैर ये चलता है लाइफ के साथ। ये जब आप जनरल कंपटीशन के लाइन में आइएगा तो ये सब होता रहता है। दूसरा मौका जो असफल हो गए हैं इस बार, वो बिहार जैसे राज्यों में जहां नियोजन की खबरें आए दिन आती रहती है, वहां तो आपके हाथ में, आपके थाली में परोसा या मौका आपने खुद लात मार के हटा दिया। आप एक तो जानते हैं कि एक बेरोजगार, मतलब कि एक रोजगार मिलना बिहार जैसे राज्यों में बड़ा दुर्लभ चीज़ होता है। आपको एक शिक्षक के रूप में एक रोजगार प्राप्त होता, आपने डीएड बीएड कर लिया लेकिन आप सीटेट ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, मतलब कि आप उस योग्य ही नहीं हैं कि आप टीचर बन सके। इसका मतलब ये है कि कमी न तो आपको डीएड करने में थी, न कमी आपके बीएड करने में थी। असली कमी तो आपने सीटेट को हल्का हवा समझ लिया, हल्का समझकर बस जाएंगे और पास होके आ जाएंगे।
अब आपको मालूम चल रहा होगा कि इतना इजी भी नहीं है जितना लोग, देखिए होता क्या है ना कि हम अपने आस पड़ोस में सुनते हैं, अरे सीटेट की तैयारी कर रहे हो, हाँ हाँ दूर जाएंगे, एग्ज़ाम दे देंगे, पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हल्का सिलेबस है। वो पास भी कर जाता होगा, मान लेते हैं वो पास भी कर जाता होगा, लेकिन देखिए मैंने आपको हमेशा बताया है कि आप इससे पहले वाले वीडियो आप अगर ने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा। मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जितने भी एजुकेटर हैं, भले वो 2 फेस रख कर ऑनलाइन स्टडी पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्थापित कर चुके हैं, लेकिन उनके पास एक्सपीरियंस है, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उनके पास 10 साल का, 15 साल का, 20 साल का, सबके पास एक्सपीरियंस है। आपके पास सीटेट का पहला एक्सपीरियंस था, आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, आप उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को भुना सकते थे, लेकिन आपने नहीं भुनाया, आपने उसे हल्के में ले लिया, हल्के में ले लिया। इससे ये हुआ ना कि बिहार जैसे राज्यों में जहाँ नियोजन अगले महीने की न्यूज आ रही है, वहाँ आपसे नियोजन जब आएगी तो आप वहाँ पे मतलब आप उस क्राइटेरिया को पूरा ही फुलफिल ही नहीं कीजिएगा, क्योंकि बिहार सरकार ने तो कह दिया है कि मैं अपना जो स्टेट एग्ज़ाम लेता था वो अब लूँगा नहीं, मैं सीटेट के भरोसे ही बैठा हूँ। सीटेट पहले, अच्छा एक बात और, सीटेट पहले 2 बार आयोजित होती थी, एक जुलाई में और एक दिसंबर में। कोविड के बाद से सिर्फ एक बार आयोजित होने लगी। इस बार भी 2 बार आयोजित होगी, जुलाई में होगी या दिसंबर में होगी, इसके बारे में कोई नहीं जानता है। बस अनुमान अगर आपको लगा के देखना है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए, ढेर सारे वीडियो मिलेंगे, जुलाई में भी होगी, दिसंबर में भी होगी, कभी नहीं होगी, कभी सीटेट की एग्ज़ाम नहीं होगी। एग्ज़ाम सीटेट की तभी होगी जब सीबीएसई अपने प्लेटफॉर्म पे अपने नोटिफिकेशन जारी करेगी, और अमूमन एक साल में एक बार तो आयोजित करना ही करना है सीटेट की, सीबीएसई को सीटेट की परीक्षा। तो दिसंबर तो फिक्स है, लेकिन जुलाई में होगी या नहीं होगी इसके बारे में कोई श्योर नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि किन्हीं के चाचा, किन्हीं के फूफा अगर सीबीएसई के बोर्ड ऑफ मेंबर में बैठे हों तो उनको अंदरूनी खबर मालूम हो, लेकिन हम लोग जैसे विद्यार्थियों को नहीं मालूम है ही नहीं, सिंपल सी बात है। और सीटेट के भरोसे आप क्यों बैठिएगा? तो आप इस बार जो आपने अपीयर हुआ है, आप अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, तो आपको ये बात सोचना चाहिए था कि आपको ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, आपको सिर्फ एक मौका था और एक ही मौका को भुना लेना चाहिए था। भले आप स्कोर अच्छा न ले आए, लेकिन कम से कम आपको पास होना अनिवार्य था। इससे 2 फायदे थे। इससे पहला फ़ायदा था कि इस बार बिहार जैसे राज्यों में जहाँ पे नियोजन आने वाली है, वहाँ पे आप किसी दूसरे विद्यार्थी को आप टक्कर दे सकते थे। दूसरा ये था कि आप अगर सीटेट पास हैं तो और राज्य में आने वाली वैकेंसी में भी आप अपीयर हो सकते थे। देखिए अब जो हो गया सो हो गया, अब सोचने से कुछ नहीं होगा। जो छात्र असफल हो गए हैं उनके लिए एक ही मंत्र है, आप कोई भी वीडियो अभी से ना देखें। अगर आपको मैथ में प्रॉब्लम है तो मैथ से संबंधित वीडियो आप देख सकते हैं, न तो आपको सीडीपी का वीडियो देखना है, ना ईवीएस का देखना है, ना लिटरेचर का देखना है। लिटरेचर का मतलब हिंदी का, इंग्लिश का, किसी चीज़ का वीडियो नहीं देखना है आपको, ना संस्कृत का वीडियो देखना है। आपको बस अभी से क्या करना है, क्वेश्चन बैंक लेना है, उसका रोज़ एक सेट बनाना है। उसका एक सेट अगर आपने 2 घंटा में बनाया है तो आप कम से कम 3 घंटा उसका हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कीजिए, तब जाकर आप जिस समय फॉर्म नोटिफिकेशन सीबीएसई कर डालेगी सीटेट के से संबंधित, आप वीडियो देखें। जिसका भी फॉलो अप करना चाहते हैं, जिसका भी वीडियो आपको पसंद है उसका वीडियो देखें। वीडियो देखने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पास कर जाइएगा। वीडियो देखने का ये मतलब होता है कि आपने जो अभी तक क्वेश्चन बैंक का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने बनाया है वो, प्लस आपका जो एजुकेटर है जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पढ़ा रहे हैं उनका जो वीडियो मिलाइएगा, तब आपका एक कंटेंट तैयार होगा और वही कंटेंट आपको सीबीएसई सीटेट की परीक्षा में पूछेगी, आप उसी से संबंधित क्वेश्चन रहेगा आपका।
लेकिन आप ये जो चाह रहे हैं कि हम किसी जो एजुकेटर का वीडियो रोटी बेल रहे हैं और एजुकेटर का वीडियो देख रहे हैं, खासकर उन महिलाओं के लिए जो 35 के एक्रॉस या 30 या 35 है, या फिर जिन मैं उम्र ना कहूँ तो अच्छा है, जो एक घरेलू वाइफ बन चुकी है, जिनके बच्चे हैं और वो रोटी बेल रही है और वीडियो देख रही है ताकि वो पास कर जाएगी। ये नहीं होने वाला मैडम, ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको, मैं फिर बोल रहा हूं, आपको अपना बेसिक मजबूत करना होगा। जब तक आप अपने बेसिक को मजबूत नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं होगा। हर साल आपको सीटेट में अपीयर होना पड़ेगा, होते रहिए। एक समय का आपका एज खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद आप कहीं के नहीं रहिएगा। देखिए, महिलाओं हाउस वाइफ के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है। जब मैं एग्ज़ाम दे रहा था सीटेट का, तो मेरे अगल बगल में 4 ऐसी महिलाएं थी जो हाउस वाइफ लग रही थी, और जितने भी उस समय मतलब कि ऑनलाइन एग्ज़ाम जो जहाँ हो रहा था, वहाँ जितने भी गार्ड थे, या फिर इसको आप ऐसे कह लीजिए इन्विजिलेटर जो जितने थे, उनको बार बार वो लोग बुला रहे थे कि मैम माउस नहीं चल रहा है, मैडम सर ये नहीं हो रहा है, सर वो नहीं हो रहा है। उनको तो प्रॉपर माउस पकड़ने तक नहीं आ रहा था। तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि मतलब कि आप एक ही बार जाइएगा और जंग जीत के आ जाइएगा? कोई भी जंग जीतने के लिए पहले अपने अखाड़े में तैयारी करनी होती है, प्रैक्टिस मैच खेलना होता है। प्रैक्टिस मैच खेलने का मतलब आपको टेस्ट खरीदना होगा और टेस्ट को बार बार बनाना होगा, तब जाकर आप फाइनल में अपीयर होइए, उतरिए, तो देखिए कि कौन आपको फेल होने से रोकता है। आप कंफर्म है पास होइएगा, फेल का तो संभावना ही नहीं है, अच्छे मार्क्स से भी पास होइएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। अगर आप मेरी बातों पर चलते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अभी बनाइए, एक्सप्लेनेशन कीजिए, किसी भी एजुकेटर का वीडियो सीटेट से संबंधित नहीं देखिए। दूसरी बात है, आजकल खबर चल रही है नॉर्मलाइजेशन का, और उसमें नॉर्मलाइजेशन सीटेट ने पिछले साल भी ऑनलाइन मोड में आयोजित परीक्षा में नहीं किया था, इस बार करेगी। अगर देखिए, कोई भी जब एग्ज़ाम होता है तो उसका जो नोटिफिकेशन होता है वो पहले ही होता है, और एग्ज़ाम के बाद नोटिफिकेशन अगर दिया जाता है तो जो विद्यार्थी अगर फेल कर जाते हैं वो ऑब्जेक्शन लगा देंगे, तो सीटेट नहीं कर पाएगा नॉर्मलाइजेशन। सिंपल सी लॉजिक है, खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते, खेल से पहले ही नियम बनाए जाते हैं। ठीक उसी तरह सीटेट ने परीक्षा आयोजित करवा ली, सीटेट ने प्रोविजनल आंसर की डाल दी। अब सीटेट अगर ये चाहता है कि हम नॉर्मलाइजेशन करेंगे तो सीटेट नहीं कर पाएगा, उसके बाप का दिन नहीं जो कर पाएगा वो। ये जो बकैती जो यूट्यूब पर जो कर रहे हैं ना बहुत सारे एजुकेटर या बहुत सारे यूट्यूबर, वो या तो उनको दिमाग नहीं है या फिर वो बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पर पहुंच गए हैं। सीधी सी बात है, किसी भी एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन पहले दिया जाता है, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से एग्ज़ाम आयोजित होती है, उसी नोटिफिकेशन के हिसाब से रिजल्ट दिया जाता है। भले रिजल्ट देने में 2 या 10 दिन का टाइम लिया जा सकता है, लेकिन आप रूल चेंज बीच एग्ज़ाम में नहीं कर सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन करना होता तो सीटेट अपने नोटिफिकेशन में पहले ही डाल देता, नोटिफिकेशन में सीटेट ने नहीं डाला, इसका मतलब है नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया कभी फॉलो नहीं करेगा। इसका एग्जाम्पल सीधी सी बात है, अगर मान लीजिए राम को 88 नंबर आता है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से उसको 91 आ जाता है तो वो पास माना जाएगा, लेकिन वही श्याम को अगर 90 आ रहा है और नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से उसको 88 पे पहुंच गया, तब वो क्या करेगा? वो ऑब्जेक्शन रेज करेगा कि नॉर्मलाइजेशन के बारे में आपने तो नोटिफिकेशन में दिया नहीं, तो आपने अचानक नोटिफिकेशन प्रक्रिया को कैसे फॉलो कर लिया। इसीलिए सीबीएसई अगर अगले बार सीटेट आयोजित करती है तो सीबीएसई को पहले नोटिफिकेशन के अंतर्गत देना होगा कि हाँ नॉर्मलाइजेशन की जाएगी अथवा नहीं की जाएगी। इसीलिए 110% कन्फर्म है कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया को फॉलो नहीं किया जाएगा। इसीलिए भ्रम की स्थिति न बनाएं, कन्फर्म रहें। जहाँ तक
अभी तक का सवाल है, सीटेट आंसर की डाल दिया है, चैलेंज का जो डेट था वो भी समाप्त हो गया है। तो ये लगभग फरवरी के अंतिम या मार्च का फर्स्ट वीक में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है, मिल ही नहीं सकता है, ऐसा मैं नहीं बता रहा, मिल सकता है। मे बी 5 दिन आगे भी हो सकता है, प्लस माइनस 5 दिन पीछे भी हो सकता है, कंफर्म पता नहीं। लेकिन जो ट्रेंड रहा है सीबीएसई का, उस ट्रेंड के हिसाब से मैंने अनुमान लगा के बताया कि फरवरी के लास्ट या फिर मार्च का फर्स्ट वीक में ऐसे रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है। अगर यदि आपको सीटेट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या कोई क्वेश्चन पूछना, तो आप अपने प्रश्न कमेंट में डालें, आपको यथासंभव उचित उत्तर दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।